राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 मीन राशि में प्रवेश करेंगे राहुदेव। और क्या कुछ अब फल देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए, वरदान साबित हो सकती है मित्रों। ये साढ़े साती का पूर्ण रूपेण फल भी मिलना शुरू होगा। और राहु का आपके लग्न में जो गोचर हो रहा है और आपकी कुंडली में यानी कि आपकी राशि में स्वराशि में राहु प्रवेश करने वाले हैं। राहु को आप लोग भली भांति जानते हैं। राहु का जो स्वरूप है, राहु क्या देने वाले हैं, कितना कुछ जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा और हमारी डिज़ायर और हमारी उपलब्धियों को, और कहीं ना कहीं अकस्मात धन लाभ, ये सभी चीज़ें राहु से देखी गई हैं मित्रों। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड हेल्प में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के राशि परिवर्तन यानी कि मीन राशि में प्रवेश 30 अक्टूबर 2023 में आपकी स्वराशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या फल राहुदेव का रहेगा मित्रों? क्योंकि राहुदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं 18 वर्ष के बाद, यानी कि 2025 तक आपकी राशि में रहेंगे मित्रों। क्या अब लाभ देंगे, किन चीज़ों का अब बड़ा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, किन चीज़ों में अधिक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे पारिवारिक चीज़ों से हो, आपके गृहस्थ से हो, आपके व्यापार से हो, फिर आपके स्वास्थ्य से हो, और कई ऐसी चीज़ें जो आपकी कहीं ना कहीं अभी तक चल रही थी, उसमें अब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि अब धन की तो कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि राहुदेव स्वयं आपके लग्न में विराजमान होंगे। तो राहुदेव विदेश के भी कारक हैं मित्रों, क्योंकि अब तक जिन लोगों का विदेश की यात्राएं नहीं हो पा रही थी, या फिर विदेश से कोई पेमेंट रुकी हुई थी, और विदेशी मुद्रा का भी यहाँ पर योग बन रहा है। इस दौरान आपको कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा यानी कि आउट ऑफ करेंसी का भी लाभ होगा। विदेश से आपको बहुत धन प्राप्त हो सकता है। कोई आप अच्छा कार्य कर सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत दुगना लाभ यहाँ पर होने वाला है। राहुदेव ऐसी योजनाएं आपके लिए बनाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको, आप किसी चीज़ पर काम कर सकते हो या किसी चीज़ की कॉपी कर सकते हो, किसी चीज़ को, बिज़नेस को आगे बढ़ाने में उस चीज़ का आप यहाँ पर बिज़नेस करने वाले हो। और राहुदेव की कृपा से वो बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। अभी तक ऋण रोग आदि में पैसा खर्च हो रहा था, ज़्यादा इन्वेस्ट इतना नहीं, इन्वेस्ट अधिक करने के बावजूद भी व्यापार में उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये सब चीज़ें परिवर्तन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राहु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही साथ अब गुरु जो शनि का प्रभाव है साढ़े साती का, इस दौरान आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब शनि का जो सही पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू होगा। कहीं ना कहीं आप प्रथम चरण में साढ़े साती के हैं, तो ये वरदान साबित हो सकती है। जिन लोगों को भूमि भवन लंबे समय से सोच रहे थे, या फिर कहीं पर कोई कार्य आपका रुका हुआ था, भूमि से संबंधित था, मकान इनकम्प्लीट था, तो इस अक्टूबर के बाद वह कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप भूमि भवन इत्यादि लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, जिसमें आपको इन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। वाहन इत्यादि जो लोग सोच रहे थे, वाहन की भी कहीं ना कहीं प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग सोशल चीज़ों में वर्क करते हैं, चैनल इत्यादि किसी भी क्षेत्र में सोशल से रिलेटिव, आपके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मित्रों, क्योंकि राहु का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में समर्थ होगा। साथ ही साथ जो लोग विवाह इत्यादि से, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए भी विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, तथा कहीं पर आप जा सकते हैं, ऐसा योग भी बन रहा है। और यदि आपने बिजनेस लंबे समय से खोला था, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसका भी कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो कार्य आपका यहाँ पर चलना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं राहु से आपको ये जो परेशानियाँ बनी हुई थी, और बहुत कर्जे ऋण इत्यादि में आप चल रहे थे, या कहीं पर आपने पैसा दिया था तो वो पैसा भी आपको रिटर्न नहीं हो पा रहा था, यानी कि अपना ही पैसा वापस लाने में बहुत सारी परेशानियां बन रही थी,
उससे भी अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो आपके जीवन में पॉलिटिक्स हो रही थी, किसी के लिए अच्छा करते थे तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं बुरा ठहराया जा रहा था, या फिर अपयश योग आपकी कुंडली में बना हुआ है मित्रों। अपयश यानी कि किसी के लिए अच्छा करोगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बुराइयाँ ही मिलेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में यह योग निरंतर बना हुआ था, जिस कारण से आप किसी के लिए भी हेल्प कर रहे थे या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे थे तो उसका कोई भी सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। वाद विवाद में आप फंस जा रहे थे और कहीं ना कहीं मन आपका कभी कभी बहुत एकांत रहने लगा था, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे थे, घबराहट इत्यादि होने लगी थी, परिवार में संतान से भी आपको चिंताएं होने लगी थी, बहुत सारी चीज़ों में आपको परेशानियां, यहाँ पर पारिवारिक कलह इत्यादि देखा जा रहा था। तो इसमें अब राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इसके नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव तो अभी आपने जाना, लेकिन थोड़ा बहुत जो नेगेटिव रहेगा, जिन लोगों के और ग्रह अच्छे नहीं हैं या फिर राहु की स्थिति जिन लोगों की जन्म कुंडली में ख़राब है, उन लोगों के लिए क्या यहाँ पर नेगेटिव रह सकता है ये भी जान लीजिए मित्रों। वाद विवाद बढ़ सकता है या कहीं पर अधिक यानी कि मनमुटाव अपने पार्टनर से हो सकते हैं, या फिर कहीं पर पैसा लगाया हुआ है तो धोखे की भी शिकायत यहाँ पर देखी जा रही है, यानी कि धोखा भी खा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। कहीं पर भी अगर पैसा लगाओगे तो आपको सचेत रहना है कि वहाँ पर आपको ध्यान देना है। कोई भी आप कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बिना रिसर्च के आप उस चीज़ को आपको नहीं करना है। ये राहु देव का कहीं ना कहीं चोरी से भी आपको कहीं ना कहीं घर इत्यादि का आप इधर उधर जाते हैं तो चोरी की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं जब राहु देव इस स्थान में होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सावधानियाँ बरतनी हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव कुछ ऐसा भी रहने वाला होगा राहु देव का जब कुंडली में राहु खराब होंगे। अच्छे जो जब रहते हैं तो उसका प्रभाव आपको बताया कि किस प्रकार से राहु देव का गोचर कुंडली में रहेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। राहु देव इतना पीड़ित नहीं करते हैं क्योंकि अभी शनि की 7.5 में भी आप हैं और लग्न में राहु का आना बहुत अच्छा माना जाता है मित्रों। कहीं ना कहीं रंक से राजा बनने के भी योग यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि राहु देव की कृपा से ही सब कुछ होता है। राहु एक रहस्यमयी ग्रह बताए गए हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और अपने कर्म को करते चलिए। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।